ओम शांति। समय को हम सभी देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि समय आने पर व्यक्ति को वैराग्य आएगा, आत्मा को वैराग्य आएगा कि भगवान आया था और हम क्या कर रहे थे। अंतिम समय में ऐसे बाबा ने कहा ऐसे ऐसे सीन आएंगे जो ब्राह्मण आत्माओं को वैराग्य दिलाएंगे, उन्हें श्रेष्ठ तपस्वी बनाएंगे, क्योंकि कर्मातीत होना है। और जब तक हम कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे, बाबा ने कहा, तब तक शुरुआत नहीं होगी। ये बाबा की मूल्यों में आता ही रहता है। तो हम स्वयं के पुरुषार्थ से और बाबा की श्रीमत के अनुसार तो आत्माएं बहुत ढीली होती जा रही हैं। जिनको जगना है, बाबा ने कहा वो तो अपने टीचर स्वयं टीचर बने, क्योंकि दूसरों से या दूसरों को प्रेरित करने की जरूरत ही नहीं है और वो अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी करेंगे। मूल्यों में जो साकार मूल्यों में आता रहता है, बाबा ने कहा कि अंत में बाबा साक्षात्कार कराएंगे। कभी कभी तो बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। मतलब इतना बिजी रखेगा बाबा बच्चों को कि हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि विनाश कब हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि बाप समान बनने वाले ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो ऐसा समय आएगा कि कुछ तो साक्षात्कार कराने वाले होंगे, क्योंकि ऊपर वाला कराने वाला है ना, नीचे वाले करने वाले। और वो नीचे वाले भी बाबा ने कहा कुछ तो करेंगे और कुछ कराएंगे। तो हमें पुरुषार्थ के लिए बहुत अटेंशन भी देना है, बहुत समझदारी से बाबा की श्रीमत अनुसार वो हमें पुरुषार्थ भी करते रहना है, जो बाबा हम बच्चों से चाहता है। हम सभी इस संसार में बहुत ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नाता प्रकृति से है। प्रकृति जैसे अन्न जल सब कुछ हमें प्रदान करती है, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर खेल रचाया है कि प्रकृति को रख दिया है। सोचो, ताकि मनुष्यों की पालना हो सके। जैसे लौकिक में माँ अपने बच्चों की पालना करती है, लेकिन बड़े होकर यदि बच्चे उनको सताने लगे तो माँ पर क्या बीतती है। हालांकि ये कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। कितना भी सताया जाए, परंतु माता कभी बद्दुआ नहीं देती है। प्रकृति भी हमारी माँ समान है। तो जो जन्म लेने से और मृत्यु तक वो हमारी पालना करती है। कभी मनुष्य ने उसका शोषण दोहन करना प्रारंभ कर दिया। बहुत ही सोचने की बात है कि प्रकृति में ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्यों के तो बहुत सारे कारण हैं, परंतु एक बहुत सुंदर कारण है, मनुष्य के व्यर्थ संकल्प ही, मनुष्य के पाप कर्म ही ये भूकंप उसका परिणाम है। वास्तव में ये जो आंधी तूफान या अर्थक्वेक होना, बाबा ने कहा इसलिए हमें भी प्रकृति को कुछ ना कुछ जरूर देना है। अपनी शुभभावनाओं के साथ, अपने संकल्पों के साथ, अपने जीवन के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहे। एक ज्ञान फिलोसॉफी के अनुसार जब इस धरा पर कत्ल बहुत होने लगते हैं, मर्डर्स होने लगते हैं, तो धरती कांप उठती है, क्योंकि वो तो सुख देना चाहती है। वो हमारी माँ है। हम सभी ने सुना होगा ये भूकंप जैसे नेपाल में हुए, तो कैसी कैसी दुनिया में चल रहे हैं जो
बड़े बड़े भूकंप जो सारे संसार को हिला दिया, तो मनुष्य की जो दूषित वृत्तियां हैं, जो हिंसक भावनाएं हैं, क्योंकि ये भूकंप ही उसका प्रमुख कारण बनती है। प्रकृति हमारी गुड फ्रेंड है, वो हमारी माँ भी है, उसने हमारी पालना की है। और यदि हम दुख देने वाले बन जाएं या हम ऐसे हो ना हो जो लोग कहें कि ये अपनी माँ से कैसा व्यवहार कर रही है, जब भूकंप हो, जब जब बर्फीले तूफान आए तो पता भी नहीं चलता है। कभी कभी तो सोते समय भी धरती तेज से हिल जाती है और बहुत नुकसान कर देती है। ऐसे में अपनी आध्यात्मिकता की शक्ति को बढ़ाना है। हमारे प्योर वाइब्रेशंस, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हमारी पवित्रता ही और हमारे श्रेष्ठ कर्म, जैसे धरती के पांचों तत्व हमारी पालना करते हैं, ऐसे ही हमें भी अपनी शुद्ध भावनाओं के द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों की भी पालना करनी है, उन्हें पावन करना है, शुद्ध करना है, क्योंकि ये धरा पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो प्रकृति में इनबैलेंस हो रहा है, वो अनेक आत्माओं के पवित्र वाइब्रेशन से प्रकृति फिर भी संतुलन हो गई, धरा उपजाऊ हो रही है। तो हमें क्या करना है? हमें आध्यात्मिकता से स्वयं को भरपूर करना है। और क्योंकि यदि आप सोचो कि यदि हम भाग दौड़ करके कहीं चले जाएंगे तो कहाँ जाओगे भाग करके? क्योंकि वो तो सभी जगह हिलने लगेगी। पृथ्वी गोल है, हम कितने भी भागें लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे में यदि हम योग युक्त हो जाते हैं श्रेष्ठ स्वयं में, श्रेष्ठ अभ्यास में, तो प्रकृति भी हमारी बहुत मदद करती है। क्योंकि प्रकृति शांति भी हो जाएगी। ये बहुत जगह अनुभव भी किया गया, क्योंकि आखिरकार पृथ्वी के मालिक ही हम मनुष्य आत्माएं हैं। पृथ्वी जड़ है और आत्मा चेतन है। तो आत्मा पर ही प्रकृति पर अधिकार होता है, क्योंकि आत्मा जब सतो प्रधान होती है तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, और जब मनुष्य आत्मा तमो प्रधान हो जाती है तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है। तो हम सभी विशेष प्रकृति को कुछ ना कुछ जरूर अपनी शुभ भावनाओं से देते रहे, क्योंकि प्रकृति के जब हम फ्रेंड बन जाएंगे, उसे जब हम पवित्र वाइब्रेशन देंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो प्रकृति भी हमारी सुरक्षा करेगी। हम सब देख रहे हैं कि जो अन्न फल फूल मिल रहे हैं, ये सब सबके खाने पीने से भी बहुत सारे वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमें प्रकृति को भी गुड फ्रेंड बनाना है, और जब हम उसको गुड फ्रेंड बनाएंगे तो वो बहुत सुखदायी हो जाएगी और हमारी बहुत मदद करेगी। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखना है, ताकि अंत समय में प्रकृति भी हमारी मदद कर सके। और इसलिए बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशंस देना। इसमें सभी को एक ही संकल्प, एक ही स्थिति में बैठना है। बहुत पावरफुल चारों ओर ये अभ्यास करेंगे तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। परंतु समय आ गया है, प्रकृति में बहुत विस्फोट होंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना है। कोई ये ना सोचे कि बाबा ने ये क्या किया दिया। बाबा के कई ज्ञानी बच्चे भी ये भी सोचने लगते कि चाहे ये बाबा का काम समझ लो, क्योंकि उसको इस सृष्टि को बदलना है, इसलिए महापरिवर्तन चारों ओर होगा। वास्तव में ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया है, प्रकृति बदलेगी। इसलिए हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को भी बहुत पवित्र बनाएगी। प्रकृति हमारी पवित्र वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण करती है, ये बात हमेशा याद रखना। उसमें सबसे ज्यादा पानी सेंसिटिव है, भोजन और पानी, क्योंकि भोजन और पानी
उसके जीवन को तुरंत ग्रहण कर लेती है और वही फिर अन्न जाता है तो हमारे शरीर में वो प्रभाव करती है। इसलिए जितना हो सके बाबा ने कहा ये हम अभ्यास करके ही सोएं कि मैं प्रकृति की मालिक हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरे से चारों तरफ लाल प्रकाश फैल रहा है। तो फिर देखना सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगेगा। दूसरी बात बाबा ने कहा था कि आने वाले समय में अब सेवाओं की सुनामी आएगी, चारों तरफ आध्यात्मिकता की क्रांति हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा बिजी करेगा सेवाओं में और साक्षात्कार में, ताकि तुम्हें पता ही नहीं चले कि विनाश कब हो गया। तो और मधुबन क्या बन जाएगा? महान तीर्थ बन जाएगा। सोचो, बाबा ने एक अव्यक्त मूल्य में भी कहा, बाबा ने कहा यहां से आबू तक क्यों लग जाएगी, ये तो अभी की मूल्य में ही 5 से 8 दिन हो गए। तब बाबा ने मूल्य में कहा था, जब हम मधुबन में थे नए वर्ष में, तब बाबा ने कहा था कि बच्चे अब ये क्यों लगने वाली है और वो वास्तव में समय आ रहा है। इसलिए हम दोनों चीजों को जान लें। एक तरफ विनाश के सीन दिखाई देंगे और दूसरी ओर जय जयकार होगी। तो हम अपनी स्थिति को इतना अच्छा बना लें, अचल अडोल बना लें, क्योंकि आने वाले सालों का हम आनंद ले सके, हम भयभीत ना हो, हम दुखी ना हो, परेशान ना हो। क्योंकि यदि हमारी नेगेटिव सोचने की आदत बन गई तो हर चीज वो हमसे एनर्जी लेती जाएगी, हमें कमजोर कर देगी। इसलिए अपने चिंतन को बहुत पॉजिटिव बनाना है, बहुत पॉजिटिव करें अपने चिंतन को, अच्छा सोचने की आदत डालें, हर घटना में पॉजिटिव पहलू दिखाई दे, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पॉजिटिव विचार ही, पॉजिटिव संकल्प ही हमारी बहुत मदद करेंगे। बाबा ने कहा अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ होता है, इसलिए हमें कल्याण को देखना है, अकल्याण को नहीं। तो हम सभी ऐसे समय पर अब आ चुके हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे घर पर सेंटरों पर भीड़ लगने वाली है, अपनी स्थिति को बहुत सुंदर श्रेष्ठ बनाना है, ताकि आत्मा आए और वो भरपूर होकर के जाए, वो हमसे निराश होकर के नहीं जाए। क्योंकि यदि पुरुषार्थ हमारा कमजोर है तो आत्माएं निराश होकर जाएंगी। ये बहुत जल्दी अब समय आ रहा है जो आने वाले समय में लाइन लगने वाली है। बाबा ने कहा सेंटरों पर और मधुबन में तो लाइन लगेगी ही, लेकिन बाबा के जो अच्छे बच्चे हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, पवित्र बच्चे हैं, उनके घर पर भी अब भीड़ लगेगी। ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है। ओम शांति।